नमस्कार दोस्तों। आज है 15 मई 2025 और आज के मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन से ज़्यादा है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। और ये प्रश्न है रामचरितमानस से, यानी कि रामायण से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, तो उनके स्थान पर कौन सोया था? तो इसका जवाब है उनकी पत्नी उर्मिला। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्थर को अपने पांव से जब छुआ था तो उस पत्थर ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था। उस स्त्री का नाम क्या था? तो उस स्त्री का नाम था अहिल्या। ये इसका जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार सीता माता का हरण नहीं हुआ था, तो किसका हरण हुआ था? सब लोग तो ये जानते हैं कि सीता माता को रावण उठा के ले गया था, लेकिन एक्चुअल में सीता माता का नहीं, सीता माता की छाया यानी कि परछाई का हरण हुआ था। और ये तब हुआ था, इस बात का लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने वन से लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया था, और जब वो चले गए थे तो कुटिया में श्री रामचंद्र जी और सीता माता ही थे। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता माता से कहा, सीते अब लीला करने का समय आ गया है। तो सीता माता ने हाथ जोड़कर कहा कि जो जैसी आपकी आज्ञा। तब उन्होंने अग्निदेव प्रकट किए और अग्निदेव उसी वक्त आ गए। तो अग्निदेव से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे अग्निदेव, मैं अपनी अर्धांगिनी सीते को आपके हवाले कर रहा हूँ, आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, इनका आप ध्यान रखना। तो अग्निदेव असली सीता माता को ले जाते हैं और परछाई जो है वो कुटिया में रह जाती है। ठीक। चौथा प्रश्न है, भगवान विष्णु को एक श्राप के अनुसार धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था, वो भी श्री रामचंद्र जी के रूप में। वो श्राप किसने दिया था? भगवान विष्णु को वो श्राप किसने दिया था? तो इसका जवाब है नारद जी ने, यानी नारद मुनि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पांचवा और आखिरी सवाल है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका जवाब है मकरध्वज। सारी दुनिया जानती है कि, सारी दुनिया जाने ना जाने, भारत के लोग तो जानते ही हैं ज़्यादातर लोग, कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी। सही बात है, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब लक्ष्मण जी को, राम जी को अहिरावण उठा के ले गया था, अहिरावण उठा के ले गया था बेहोशी की हालत में, पानी नदी को क्रॉस करके गए थे, तो हनुमान जी ने उनका पीछा किया था और हनुमान जी का पसीना नदी में गिरा। उस नदी में मछलियां काफी थी, तो एक मछली ने हनुमान जी के पसीने को पी लिया था, तो वो गर्भवती हो गई थी, जिससे कि मकर ध्वज का जन्म हुआ। तो ये 5 प्रश्न हैं, और जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, इन्हीं में से करूंगा जो व्लॉग में अपलोड करूंगा। इसके लिए मैंने टाइम डिसाइड किया है। हो सकता है कि मैं आपको जब भी क्वेश्चन करूंगा, 6 बजे शुरू होता है शनिवार को व्लॉग, शॉर्ट या क्वेश्चन जो भी है, 7 बजे खत्म हो जाता है ना। तो अगर इनमें से मैं कोई क्वेश्चन करूंगा कि इसका जवाब क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल की तरफ भागेंगे। तो गूगल की तरफ जाने का टाइम मैं आपको नहीं दूंगा, आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 20 सेकंड ही मिलेंगे। 6 बजे क्वेश्चन पूरे अपलोड हो जाएगा, आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है। 6 बजे से 1 सेकंड भी जो है देरी नहीं होगी। तो 6:20 पर, 20 मिनट पर नहीं, 20 सेकंड पर वो लिमिट खत्म हो जाएगी। आपको 20 सेकंड में ही जवाब देना है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये व्लॉग देखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।